डालते हैं कि लगभग हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो लगभग तो मिडिल क्लास के लोग उसकी महिला कर्ज एक बार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई पर रोक लगाओ 500 रुपया सिलेंडर का दाम करना होगा माइक्रो फाइनेंस पर रोक लगाओ माइक्रो फाइनेंस का कर्ज माफ करना होगा तमाम तरह के कर्ज जो है उनको माफ करना होगा महिलाओं पर लड़कियों पर बढ़ते अत्याचार पर लगाम लगाओ इनकलाब जिंदाबाद एक बार जिंदाबाद हर कर्ज को माफ करना होगा जी बताया जाए आज के धरना के बारे में। आज हम लोग को जिला अध्यक्ष डीएम के समक्ष एक दिवसीय धरना एकवा की ओर से रखा गया। इसका मेन जो हमारा मुद्दा है ये धरना का, जो माइक्रो फाइनेंस में जकड़ी हुई महिलाएं जो हैं, जो उनको प्रताड़ित कर रही है, जो उनको बहुत हाई रेट पर जो उनको कर्ज दे रही है, धड़ल्ले से कर्ज तो धड़ल्ले से दे रही है, लेकिन उनको चुकाने में हमारी महिलाएं जो गरीब वर्ग की हैं वो असमर्थ हैं। तो इसलिए ये हम लोग का धरना है। अगर आप देखेंगे अभी सरकार जो कह रही है कि जीविका के माध्यम से, उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जीविका के माध्यम से 1% पर लोन मुहैया करवाएंगे, फिर जीविका में जो है हमारी हैं दीदी जो हैं उनको हम प्रोडक्ट उनसे तैयार करवाएंगे और उनको हम लखपतिया बनाएंगे। लेकिन जो आज हालत आप देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस को उन्होंने खुला छोड़ चुका है, उनको छुट्टा छोड़ दिया है, जाओ तुम महिलाओं को कर्ज दो, हम पीछे हट रहे हैं। और जीविका को समाप्त करने की नीतीश कुमार की साजिश जो है वो सबसे बड़ी घातक है महिलाओं के लिए कि वो कर्ज के मकर, क्योंकि उनका घर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? महंगाई अभी देखिए 50 रुपया अभी तत्काल बढ़ गया है। ये जब घर नहीं चल रहा है तो कहाँ से सिलेंडर कट देंगे? उन्होंने, मोदी सरकार भी ने कहा था कि महिलाओं को हम धुआं मुक्त करवाएंगे। कहाँ है आपका जुमला? नहीं है। आज महिलाएं समझ रही हैं। आज हम हर सवाल पर यहाँ बैठे हैं। माइक्रो फाइनेंस तो है ही मेरा, आने वाले दिन में महिलाओं को इस तरह से कर देगा कि महिलाएं इससे छुटकारा नहीं पाएंगी। आज भी देख लीजिए सकरा में भुखली देवी का, उन पति पत्नी दोनों ने कर्ज के लिए आत्महत्या कर लिया और जगह जगह हो रहा है। अखबार में नहीं आता है क्योंकि अखबार को कहा गया है कि तुम नहीं है सब हिंदू मुसलमान करो। अखबार में कुछ नहीं आता है। जब हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग जाते हैं ग्राउंड पर तो पता चलता है इन्होंने तो बहुत कर्ज ले चुका है 4 कंपनियों से। कंपनी का ये कि सूद दर बहुत ज़्यादा, कहीं तो 33% है। दूसरी बात है कि आज का आज ही उनको देना है। जैसे कर्ज है भाई, आज हमारा नहीं हुआ, हम 2 दिन बाद दे देंगे, नहीं, आज का आज ही देना है। वो बैठेंगे, माइक्रो फाइनेंस के जो कर्मचारी होते हैं वो बैठेंगे, वो गाली गलौज करेंगे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे और हमारी सरकार नीतीश कुमार चुप। महिलाओं का सशक्तिकरण ये है। आप समझ सकते हैं इनके जुमला को। और जो हम लोग का एक मांग और है कि जितना भी कर्ज है महिलाओं का, कोरोना काल से जो कर्ज है वो सारा माफ़ करें, तभी नहीं तो 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को महिलाएं जो उनका वोटर है वो सबक सिखाने के लिए तैयार है। आज हम लोग यहाँ कम संख्या में हैं, लेकिन सारी महिलाएं से पूछ लीजिए। मैं बात करती हूँ, मैं जाती हूँ, सब कहती है कि नीतीश कुमार को हटाना है। नीतीश कुमार बहुत दगाबाज, जुमलेबाज, धोखेबाज सरकार है और इसको हटा देना है। इसलिए इनको सबक सिखाएंगे। और ये धरना मेरा दिख रहा होगा आज, लेकिन हम लोग कर्ज के मुक्ति पर, कर्ज ऐसा कि गुलाम बना देगा महिलाओं को, कर्ज के सवाल पर और अन्य सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, महिलाओं के रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहा है। अगर बेटी घर से बाहर निकलती है पढ़ने दिन में भी तो लौट आती, हमारा बात नहीं है, जब लौट आती है महिलाएं हमसे कहती हैं तो लगता है आज का दिन मेरा हो गया। तो आपका पुलिस कहाँ है? आपका प्रशासन कहाँ है? आप महिलाओं पर क्या कर रहे हैं? तो 2025 में हम सारी महिलाएं ऐलान करती हैं एफा की तरफ से कि वो उनको सबक सिखाएंगी, गद्दी से उतारेंगी। अगर महिलाओं ने गद्दी से उनको बैठाया है तो उतारने का काम भी महिलाएं करेंगी। और
अरे हो तो और गया हो। ये आंदोलन आगे वाले दिन में और भी तेज होगा। ये नीतीश कुमार के लिए चेतावनी हम दे रहे हैं यहाँ से बैठकर कि आंदोलन और तेज होगा और उनके कुर्सी से उनको उतार के ही दम लेंगे। इसी के साथ जी परिचय बताइए। मेरा नाम रानी प्रसाद, जिला सचिव एपवा। एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर के तले। आज हम लोगों का मांग है कि जो माइक्रो फाइनेंस या अन्य कंपनियों से जो महिला लोग कर्ज ले रही हैं तो उनका 1% पर उनको सूद देना पड़े। और दूसरी बात है कि जो 2 रुपया आप सस्ता किए हैं पेट्रोल डीजल और 50 रुपया बढ़ा दिए। हम लोगों का मांग है कि 500 रुपया सिलेंडर हो ताकि सभी गरीब सभी मतलब कि लोगों के घर में चूल्हा जल सके। धुआं से महिलाओं को कब मतलब कि मुक्ति मिलेगा? जब गैस सस्ता होगा तब तो। गैस महंगा रहेगा तब फिर धुआं महिलाओं को लगबे करेगा। तो ये मोदी जी का था कि भाई हम उज्ज्वला योजना से हर चीज़ से मतलब हम महिलाओं को धुआं में नहीं देखना चाहते हैं। महिला को आँख खराब हो रहा है, लेकिन ये तो दाम बढ़ाने से आँख खराब हो गया, दिल खराब हो गया, आँख खराब हो गया इस सिलेंडर के दाम बढ़ाने से। और दूसरी बात है कि जो आज भी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम लोग देखें कि सीतामढ़ी में वो लड़की को हत्या करके टांग दिए हुए था फांसी पर। आज के पेपर में देखे हैं कि शेखपुरा में शेखपुर उधर नहीं शेखपुर बोलता है कि क्या मेडिकल से उधर वहाँ भी तुलसी नाम की लड़की की हत्या हो गई है। इस हत्या पर रोक लगे और यही सारी मांग हम लोगों का है। जी परिचय। मेरा नाम शारदा देवी है। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाकपा माले से जुड़े हुए हैं और महिला संगठन से भी जुड़े हुए हैं। जी बताया जाए क्या समस्या है लेकर आज यहाँ आई हुई है? जी मेरा यही है जो जललक्ष्मी में हम लोग मीटिंग उठाए। मीटिंग भरते गए 22 महीना भरे, 2 महीना बचा हुआ था। वो बोली कि जो जयललिता मर गए फिर भी हम जाकर उसको पैसा देते आए चांदनी खातून के नकुलवा चौक। फिर वो जाकर पैसा नहीं भरी, सोचे कि मेरा नाम खराब हो जाए इसीलिए उसको हम पैसा देते गए फिर भी नहीं पैसा भरी। सर आके बोले कि आपका मीटिंग बंद हो चुका है, जो आप पैसा भरिए। बोले सर हम भर चुके, हम कहाँ से पैसा भर। जब उससे बात करने गए तो वो कहा कि जो नहीं जयललिता मर गए पैसा माफ़ हो गया, पैसा नहीं भर पाए। हम लोग का आधार कार्ड नाम खराब कर दी, खराब कर दी। यही हम लोग का मांग है जो माफ़ कर दिया जाए। जी बताया जाए क्या मामला है आपका? का लोन का मामला है, कैसा लोन का मामला है जो भारत फाइनेंस हम लोग लिए हुए हैं। तो वो 2000 की सप्ताह भरना पड़ता है और बाय द वे अगर नहीं रहा तो अगर कहते हैं कि इसे 1 दिन बाद आइएगा तो लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं आज के आज लेंगे तो लेंगे। चाहे चोरी करिए चमारी करिए, हाँ जहाँ से व्यवस्था करना है कीजिए, लेकिन तो लोन लिए थे जी और आपने मतलब उसी के लेके जो है सो यहाँ पर धरना कराए हैं। प्राइवेट कंपनी से लोन लिए थे, फाइनेंस कंपनी से, जो महिलाओं को ग्रुप चलता है उसी से लोन लिए थे। तो क्या मतलब लोग नहीं मान रहे हैं? आप लोग का क्या मांग है कि हम लोग का कर्ज माफ हो? कर्ज माफ हो या फिर स्थिति थोड़ा अगर नहीं रहता है तो मदद करें कि 1-2 दिन बाद भी दे सकते हैं। इसका सुविधा होना चाहिए। ये नहीं कहते हम लोग कि हम लोग नहीं देंगे, मतलब कर्ज देंगे? हाँ देंगे लेकिन मान लिया कभी कभार लेट होता है तो जोर जबरदस्ती होती है, वो नहीं होना चाहिए।